नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेसी कार्यकर्ता संविधान की प्रति देने रानीताल भाजपा कार्यालय पहुंचे। हाथों में गुलाब और संविधान की प्रति ले जा रहे कांग्रेसियों को बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। कांग्रेसियों ने जमकर की भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा, हम संविधान दिवस पर संविधान की प्रति भेंट करने आए थे। 1 घंटे के इंतजार के बावजूद जिला अध्यक्ष भाजपा के रत्नेश सोनकर नहीं आए। सौरभ नाटी शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, ना ही संविधान के अनुरूप चलती है, इसलिए देश में अराजकता फैली है। वहीं संविधान की प्रति को बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर वाचन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के आगे सभी दल, सभी समुदाय, सभी वर्ग को बाबा साहेब ने अपने संविधान रचित किया था, जिसमें उसमें सभी को सम्मान, अधिकार और सभी को मान देने का उन्होंने एक जो रचना की थी संविधान की। हम सभी भारतवासी उस संविधान के लिए उसके अधीन है और हमें उस संविधान का सम्मान पूर्वक उसका हमें अनुचित प्रयोग और उपयोग किया है। आज सभ्य समाज में जो हम जी रहे हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है कि हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक को प्राप्त करते हैं, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन इस स्वतंत्र भारत देश में करते चले आए हैं। भारतीय संविधान में कोई भी वर्ग, कोई भी दल संविधान से बड़ा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान की जो रचना की थी, उसके आगे पूरा भारतवर्ष उसके अनुरूप ही चलता आया है और आगे भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आज हम लोगों ने संविधान दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर जी को आज संविधान दिवस के अवसर पर हमने उनको संविधान भेंट करना चाहा, उनको पुष्प भेंट करना चाहा कि आप ससम्मान आए और हमारी तरह से जो ये पुष्प आपको और जो संविधान दिया जा रहा है उन्हें भेंट को स्वीकार करें। लेकिन आज उन्होंने ये घोषित कर दिया, उन्होंने आज ये जता दिया कि भाजपा संविधान विरोधी रही है और आगे भी रहेगी। वो इतने बड़े हो गए कि संविधान को स्वीकार करने 2 कदम की दूरी पर चलकर नहीं आए। हम सब आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का, रत्नेश सोनकर जी का घोर विरोध करते हैं और बहुत निंदा करते हैं कि संविधान की अवहेलना करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। दीपमाला सिलावट, मोना, नगर महिला कांग्रेस कमेटी। चलो हो गया, बोलो। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ। और इस संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान को भेंट करने के लिए, संविधान का प्रचार करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। ये भारत का संविधान बोलता है। 2 दिन पहले मदन महल थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या इस संविधान को बांटने का। एक गरीब व्यक्ति से जो इस देश में संविधान का प्रचार कर रहा है, सबके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले ग्रंथ का प्रचार कर रहा है, पुलिस प्रशासन बोलती है इसका लाइसेंस लगेगा। आज संविधान दिवस के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष को हम ये संविधान भेंट करने आए थे और उनसे पूछने आए थे कि क्या इस ग्रंथ को भेंट करने का हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर इस ग्रंथ से इतनी एलर्जी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय 1 घंटे से यहाँ पर हम लोग जय संविधान, जय भीम, जय के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो अध्यक्ष जी हैं इस संविधान को लेने नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी, हम लोगों ने प्रार्थना करी पुलिस प्रशासन से कि आज का ये बड़ा पवित्र दिन है और इस ग्रंथ, ये वह ग्रंथ है जो इस हिंदुस्तान में प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। क्या पुलिस प्रशासन इसको स्वीकारेगा? पुलिस प्रशासन ने भी हमारे इस भेंट को नहीं स्वीकारा। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से संकेत हो सकता है कि ये गैर लाइसेंसी काम है। और अगर ये गैर लाइसेंसी काम है, हमने अगर आज गैर लाइसेंसी काम किया है तो हम जेल जाने तैयार हैं। बाबा साहब का ग्रंथ हमारी रक्षा करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, इस ग्रंथ से उनको कितनी तकलीफ है आज धरातल में देखने को मिला। और उनके सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था के मन में इस ग्रंथ के प्रति क्या आस्था है। जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग चल रहा है, जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग बंधा हुआ है, उस पुलिस विभाग ने भी इस ग्रंथ को नहीं स्वीकारा। ये वह पवित्र ग्रंथ है जिसको हम सर माथे पर लेके चलते हैं। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पर इस पवित्र ग्रंथ का वाचन करने का काम करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आज इस देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया।
और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग मना रहे थे। और साथ ही साथ मैं तो अपने कार्यालय में बैठ के इंतजार भी कर रहा था कि शायद मैंने सुना था कि कांग्रेस के लोग हमको संविधान की प्रति भेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये संविधान की प्रति हमको भेंट करने के पहले वे अपने नेताओं को संविधान की प्रति को अवलोकन और पढ़ने की शिक्षा दें। आज यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं पूरी प्लानिंग से इन लोगों ने कार्यक्रम ये सब आयोजित किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज से 2 दिन पहले मानस भवन में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में एक समाज के नाम से इन लोगों ने कार्यक्रम किया, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक, जिसमें जबलपुर के इकलौते विधायक भी थे, जिन्होंने अपने वर्जन के माध्यम से संविधान की पृष्ठ पत्र को फाड़ने, संविधान की जो किताब है उसको फाड़ने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि आपने किस होशियारी से इस पूरे विषय को घुमाने का और पलटने का काम किया है और लोगों को बरगलाने का काम किया है। मानस भवन में मूल घटना ये थी कि आप वहाँ पर जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाले तत्व वहाँ पर उपस्थित थे, जो देश विरोधी काम करने वाले ऐसे तत्व वहाँ पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में ये कांग्रेस के दोनों विधायक उपस्थित थे। वहाँ पर एक जो बुक का स्टॉल लगा था, उस स्टॉल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वो हमसे मिलने आते तो यह पूरे इस स्टॉल में यह पुस्तक वहाँ पर पाई गई थी। हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने यह पुस्तक को जब लिया, ऑनलाइन खरीदी की और लेकर उनसे पूछा कि भाई ये पुस्तक के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बातें इसमें लिखी है, इससे हमारा संपूर्ण हिंदू समाज आहत है, दुखी है। लेकिन जब उस स्टॉल के जो बुक सेलर था, उस बुक सेलर ने उससे अच्छे व्यवहार न करते हुए उससे विवाद किया और विवाद करके सीधे वो अंदर जाके पूरे मॉब के साथ दौड़ा के उस लड़के को मारा। इनको उस समय कानून हाथ लेते समय समझ में नहीं आया ये किसने इनको इतना अधिकार दे दिया कि एक तरफ हमारे हिंदू देवी देवताओं को का अपमान करते हैं। इस तरीके की शब्दावली इस पुस्तक में है। आप उसके बारे में बातचीत करने के बजाय संविधान की पुस्तक आप सामने लाके और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। संविधान की पुस्तक देने के लिए हमारे कार्यालय आने की बात करते हैं। मेरा आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस देश के संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया, अपमान करने का काम किया। इनके ही कांग्रेस के नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पास किए गए बिल को लोकसभा में सरेआम फाड़ा था। इनके ही नेताओं ने, इनकी पूर्व प्रधानमंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इनके ही नेताओं ने लगातार ऐसे कई विषय हैं जो कांग्रेस ने, आज भी देखा जाए तो अभी इनके ही कांग्रेस के एक नेता आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हैं। क्या बात करेंगे, क्या संविधान की पुस्तक हमको देने की कोशिश करेंगे। इनको मैं तो आईना दिखाने के लिए यहाँ बैठा था कि आप आइए और आप अभी भी जागृत होइए। देश की जनता आपको ठुकरा चुकी है और उसके बाद भी क्या दिखाना चाहते हैं आप संविधान की पुस्तक देकर सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं। आप जरा मूल बात पर जाइए। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उनके खिलाफ आपको भी खड़ा होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज के, हमारे देवी देवताओं के लिए जो भी इस तरीके के कृत्य करेगा, निश्चित तौर पे उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जब अवसर पड़ेगा तो हमारी भावनाएं हाथ होगी तो जो भावनात्मक प्रतिकार है वो भी करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसीलिए मैं उनको आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आप भी चेत जाइए। इस देश की जनता और लोग समझने लगे हैं। आप सनातन धर्म का सम्मान करना सीखिए। आज आपके इस संविधान दिवस में आपने प्लानिंग से 2 कार्यक्रम किया, फिर आज आप संविधान की पुस्तक जो हमारे यहाँ देने की कोशिश की है, तो मैं तो उनको ये आईना दिखाना चाहता था। यही मेरा उनके प्रति और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।